दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है। मैं हमेशा आप लोगों को मिस करती हूँ। मुझे कोई भी कहानी याद आती है, सुनानी होती है, तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले अपनी यूट्यूब फैमिली वालों को ही सुनाऊँ। तो आज की कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको हंसी भी आएगी, कॉमेडी भी लगेगी और एक ऐसा एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। ये उस समय की बात है जबकि मेरी नई नई शादी हुई थी और हम लोग बेनागुड़ी पहुँचे थे। फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरे हस्बैंड की और हम लोग बेनागुड़ी कैंट में हमें एक नया फ्लैट मिला था, ब्रांड न्यू फ्लैट था वो, इसमें किसी ने भी ऑक्यूपाई नहीं किया था, हम ही लोग फर्स्ट ऑक्यूपेंट थे। तो फ्लैट बहुत ही अच्छा था, एकदम नया चमाचम करता हुआ और हम नई नई शादी होके गए थे। तो वहाँ पे हमारा वेलकम भी बहुत अच्छा हुआ था बेनागुड़ी में। 10 दिन तक तो हमने खाना ही घर पे नहीं बनाया था, कभी किसी क्या खाना होता था, कभी किसी क्या। तो इस तरह से निकल गया टाइम, मतलब शुरू का टाइम पता ही नहीं चलता। वैसे भी आप लोग पता है कि शादी के तुरंत बाद कितना टाइम कैसे भागता है। वैसे भी आप जनरली देख लीजिए लाइफ में भी जो हैप्पी टाइम्स होते हैं, जो खुशी वाले टाइम होते हैं, वो कैसे उड़ गए पता ही नहीं चलता है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती, परेशानी, तो एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों चलिए कहानी पर आते हैं। वो मेरी शादी के बाद की पहली होली थी। हम लोग क्या यूपी में पहली होली जो है लड़की की शादी के बाद मायके में होती है। पर चूँकि हम बहुत दूर थे मायके से, मैं बेनागुड़ी में थी, हमारा मायका इलाहाबाद में था और जाना इनको छुट्टी हस्बैंड को नहीं थी तो पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग वहीं पे होली मना के, मतलब मैं तो एक ही त्यौहार बहुत खुशी से मनाती हूँ, दिवाली, और सारे त्यौहार मनाती हूँ, पर दिवाली में मुझे मज़ा आता है, डर नहीं लगता। होली में रंग से मुझे बहुत डर लगता है। तो चलिए फिर हमने डिसाइड किया कि कुछ बनाते हैं होली में मिठाई। होली पे आपको पता है गुजिया बनती है हमारे यूपी में, बिहार में, सभी जगह ऑलमोस्ट आई थिंक। तो गुजिया बनाना डिसाइड किया। ऐसा हुआ कि होली के एक दिन पहले हमारे जो नेबर्स थे नीचे जो रहते थे, मिसे माथुर मेरे पास आई और ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि मैं कल गुजिया बनाती हूँ, 1-2 दिन पहले आई थी वो, और तुम आ जाना तो थोड़ी हेल्प करना, क्योंकि गुजिया एक जने से बनती नहीं है। मैंने नीचे जो वो हैं सोना की मम्मी हैं उनको भी बुलाया है। तो मैंने कहा ठीक है श्योर आ जाऊंगी, मुझे आता तो नहीं था बनाने। तो मैंने सोचा कि नई नई शादी हुई थी, पढ़ाई में ही थे, हमने कभी खाना वाना बनाया नहीं था, मम्मी को ही देखती थी बनाते हुए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है हेल्प मैं कर दूंगी, आप बता देना कैसे करना है, मैं कर दूंगी। तो बस हम लोग टाइम पर पहुंच गए, सब बैठे हुए थे किचन में और बातें भी चल रही थी, गपशप चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा था और उधर गुजिया की भी बनाना तैयारी चल रही थी। मिस माथुर ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि सारे ड्राई फ्रूट्स कट कर दो छोटे छोटे, और तब तक जो है इसका डो मैं तैयार कर लेती हूँ और भरावन जो है वो जो सोना की मम्मी है वो बना रही हैं। तो मैंने देखा कि कुछ इतना मुश्किल नहीं है। मैं वैसे साइंस की स्टूडेंट थी और केमिस्ट्री में मैंने पीएचडी की है, तो हम लोग प्रैक्टिकल्स बहुत करते थे। तो ऐसा होता था कि हम 3-4 फ्रेंड्स थे तो हम आपस में कभी बात करते थे कि हम लोगों को खाना बनाना तो आता नहीं, बाद में हम कैसे बनाएंगे शादी के बाद। मतलब थोड़ा बहुत आता था, दाल चावल ऐसे नॉर्मल चीज़ें, दाल चावल सब्जी हो गई और ज़्यादा वैरायटी नहीं आती थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कहती थी हमेशा कि अरे क्या बनाने में क्या है, जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं वैसे ही खाना बना लेंगे। तो हमने कहा ठीक है बहुत आसान होता होगा। तो हमने फिर नॉर्मल चीज़ें तो मुझे आती थी, हस्बैंड ऑफिस से आते थे तो मैं बना के रखती थी दाल चावल, उनको दाल चावल पसंद है, सब्जियों कुछ स्वीट, कभी चूड़े की खीर, कभी कुछ। तो अभी जो था मिस माथुर ने जो मुझे बताया था मैंने वो कर दिया। उसके बाद ये वो भरावन बना रही थी सोना की मम्मी। तो उन्होंने जो भरावन को पहले सूजी भूनते हैं, उसमें सूजी भूनते हैं, उसके बाद उसमें खोआ डालते हैं। अब तो खैर मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, और खोआ डालते हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं और फिर वो भरने के लिए तैयार हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जब सूजी डाली, खोआ डाली, थोड़ा सा उनको ड्राई लग रहा था तो उन्होंने जरा से दूध के छींटे मार दिए हल्के से, तो उससे वो थोड़ा ठीक हो गया और बन गया। अब नेक्स्ट डे ये हुआ कि मैंने कहा हस्बैंड से कि मैं भी गुजिया बनाऊंगी। उन्होंने कहा बनाओ, तो मैं आती है, मैंने कहा आ गई मुझे, मैं नीचे गई थी मैं माथुर से
बना रही थी, वहाँ मैंने सीख लिए। तो ठीक है, मैंने सब कुछ किया, मैदा वदा मली और ड्राई फ्रूट्स वो किए, चॉप किए, और सूजी भूनने लगी। खोया भैया से मंगा लिया था, और वो सब डाल के और फिर ड्राई फ्रूट्स डाल के जब मैंने देखा मेरा भी थोड़ा सूखा हो रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा दूध का छींटा मार देती हूँ। तो दूध का छींटा मारने की जगह मैंने कप से थोड़ा सा दूध लिया और थोड़ा सा उसमें डाल दिया। तो मेरे ख्याल से थोड़ा मेरे से ज़्यादा पड़ गया, आधे कप से थोड़ा कम था क्या था। और उसको मैं चलाने लगी तो जमने लगा, पत्थर जैसा, मतलब इतना हार्ड होने लगा। धीरे धीरे इतना चीनी डाल चुकी थी, और चीनी डाल दिया, दूध डाल दिया, और सूजी, तो वो एकदम हार्ड हो गया। धीरे धीरे चलाते हैं, मैं आइडिया नहीं था कितनी देर चलाना है। और अब मैं घबरा गई। और जो पहले के समय में जब आपको नहीं आता खाना बनाना, ये होते हो और कुछ भी ख़राब हो जाता है तो बड़ी घबराहट होती है। तो मैं घबरा गई, मैंने गैस बंद कर दी और चुपचाप बाहर आके डाइनिंग चेयर पे बैठ के चुपचाप बैठ गई। और उसके बाद जब हस्बैंड आए, खाना बन चुका था। इसके बाद मैं ये ट्राई कर रही थी। हस्बैंड आए ऑफिस से, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो बोले क्या हो गया, क्यों मुंह क्यों उतरा हुआ है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, और मेरे आँख में आंसू आ गया, रोना आ गया। फिर मैंने उनको किचन में लेके आई, मैंने दिखाया देखो मेरे से भरावन ख़राब हो गया, मैं कैसे गुजिया बनाऊंगी। मैदा उदा सब मैंने मल के रखी है। तो बोले कि अरे तो क्या हो गया, दोबारा बना लेंगे। तो हमने कहा नहीं, दोबारा भी ख़राब हो गया तो। और मैं जो हूँ रोने लगी, और रोते रोते बेडरूम में चली गई और बहुत रोई। पता नहीं, मतलब ये नहीं सोचा कि दोबारा बना लें या वो करें। हमने कहा अब हम बनाएंगे नहीं, वहाँ ख़राब हो गया, मुझे कुछ नहीं आता है मुझे कुकिंग नहीं आती है रोना धोना मेरा चलता रहा। और फिर हस्बैंड जो थे उसका एक पीस लेके आए, कहते हैं देखो ना कितना टेस्टी, तो कितना हार्ड ज़रूर हो गया लेकिन टेस्टी, इसको ऐसे भी तो हम खा लेंगे, गुजिया के लिए दूसरा बनाओ। हमने कहा नहीं, तुम झूठ मूठ कह रहे हो, वो इतना हार्ड है कि खाया नहीं जाएगा। तो इस तरह से फिर वो होली हमारी थोड़ी सी सैड भी थी। बाज़ार से मिठाई ले आए थे ये हस्बैंड, और जो लोग आए उनसे मैं अभी मरी मरी से हालत में ही उनसे मिल रही थी। सभी, हमारी पहली होली थी वहाँ, तो बहुत सब लोग विश करने आए, लेकिन मेरे लिए बहुत सैड समय था। और गुजिया मैं नहीं बना पाई थी, लेकिन अब मैं गुजिया बहुत अच्छी बना लेती हूँ। उसी टाइम फिर मैं सीख गई थी। कई बार ऐसे इमोशनल इंसान हो जाता है ना कि मेरे से ख़राब क्यों हो गई, मैं क्या इतना भी नहीं मुझे आता है कि मैं गुजिया बना लूँ या भरावन, देखा था नीचे तब भी। तो बस इस तरह से थोड़ा सा हो जाता है, जिद रही। नहीं तो दोबारा शायद बनाती तो बेटर हो जाता, मुझे लगा नहीं दोबारा भी ख़राब हो जाएगी। तो बस ये आपसे शेयर करनी थी। ये एक ऐसी कहानी है जो कि हम अक्सर याद करते हैं, मैं और हस्बैंड बैठते हैं तो अक्सर याद आ जाती है। तो ये भी खूब हंसते हैं, मैं भी हंसती हूँ कि वो भी क्या दिन थे। शादी को मुश्किल से मुझे बहुत ही कम दिन हुए थे, 6 महीना भी नहीं हुए थे तब की ये बात है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली कहानी में। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने परिवार के साथ खुशहाल रहिए। ओके, बाय बाय।